वेलकम स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर 4 में आज हम करेंगे एडिशन मॉडलो एम एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम। पहले हम करते हैं एडिशन मॉडलो एम। क्या होता है एडिशन मॉडलो एम? इसको हम डिनोट करते हैं a प्लस बी मोड एम। एम यहाँ लिखते हैं हम, इट मीन्स a प्लस बी मोड एम। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस मोड एम, a प्लस बी कॉन्ग्रुएंस मोड एम, दैट इज द सेम थिंग हियर, a प्लस बी मोड एम। इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ए बी क्या है? पहले आप क्या लोगे, लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स ही होने चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, एंड एम बी अ फिक्स्ड इंटीजर। एम फिक्स रहेगा, ए बी कोई भी दो इंटीजर्स होंगे। तो ए प्लस बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोड एम, this is R, where R is the least known negative remainder when A plus B is divided by M। मतलब R हमारा रिमाइंडर होगा अगर हम A प्लस बी को M से डिवाइड करते हैं। तो इसकी दो कंडीशन है, एक तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा लीस्ट नॉन होना चाहिए। सबसे छोटा जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ A प्लस बी मोड m। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज वी हैव टू फाइंड 14 प्लस 9 मोड 5। अब ये जो 5 है, m की जगह 5 आ गया, ये फिक्स रहेगा। यहाँ आप कोई भी दो नंबर चेंज करोगे उनका एडिशन मॉडलो चेंज होता जाएगा। जैसे 14 प्लस 9 है तो 14 प्लस 9 होता है 23। 23 को 5 से डिवाइड किया, 4 आ गया क्वेश्चन, 3 रिमाइंडर 5 से डिवाइड किया, 4 होल 3 बाय 5 इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये जो रिमाइंडर आया है 3, एक तो ये 5 से छोटा है, दूसरा नॉन नेगेटिव है, तो यही हमारा R हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर कि आपने दोनों को ऐड करना है, फिर m से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा ऑब्वियसली वो इससे छोटा ही आएगा, तो वो हमारी वैल्यू होगी इन दोनों के एडिशन मॉडुलो m की, मॉडुलो 5 की। ऐसे हम एक और एग्जांपल करते हैं कि सपोज यू हैव टू फाइंड 16 प्लस 7 मोड 6। तो 16 प्लस 7 हो गया 23। 23 को 6 से डिवाइड किया, 3 होल 5 बाय 6, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया? 5। तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू बन गई 5। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए, अगर यहाँ 8 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, 24 डिवाइडेड बाय 6, 8 आ गया, रिमाइंडर क्या बन गया? 0। तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो 0, अदरवाइज जो भी नंबर बचेगा वो इससे छोटा होगा m से। तो r की वैल्यू लेस देन m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। अच्छा, अगर इसमें कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में आपने क्या करना है कि सपोज -25 प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है मोड 7। तो -25 प्लस 2 -23 हो गया, उसको 7 से डिवाइड किया, -3 -2 बाय 7 बच गया, रिमाइंडर आ गया -2। बट हमें क्या लेना है? नॉन नेगेटिव, 0 से बड़ा। तो उसमें हम क्या करेंगे? +5 और -5 कर देंगे। -5 और -2 मिलके तो -7 से डिवाइड हो गया पूरा, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास अब? 5। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। -2 की बजाय हमें वैल्यू 5 लिखनी है, यानी कि आप -2 को सीधा 7 में प्लस कर दो तो जो आंसर आएगा वो हमारा ये बन जाएगा। ये तो हो गया एडिशन मॉडलो। अब हमें किसी सेट को ग्रुप प्रूव करना है जिसमें ऑपरेशन होगा एडिशन मॉडलो m कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, G एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, इसमें हमें प्रूव करना है और ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो 5। इसको हम लिखते हैं +5 का मतलब होगा एडिशन मॉडुलो 5। आपको प्रूव करना है G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट हो, उसको ग्रुप प्रूव करना हो तो हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है, इसको ग्रुप प्रूव करना है तो हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। कॉम्पोजिशन टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपको रोज रखनी है और उतने ही कॉलम्स रखने हैं। तो सबको हम कॉलम्स में लिख लेंगे,
0 से 4, इधर भी 0 से 4 रोज में लिख लेंगे। अब आपको इनको ऐड करते जाना है, मोडुलो 5, ये ध्यान रखना है, जैसे हमने ऊपर मोडुलो 5 लिया था, यानी कि प्लस करना है 5 से। अगर वो 5 से छोटा है तो एज इट इज आ जाएगा, 5 से बड़ा है तो 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। जैसे 0 में ऐड किया तो एज इट इज आ गया, इधर भी और इधर भी। 1 में 0 ऐड किया 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 5 होता है, 1 + 4 होता है 5। तो 5 को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो ये 0 आ जाएगा। अगर 5 का कोई मल्टीपल आएगा तो वो 0 बन जाएगा, अदरवाइज जो रिमाइंडर आएगा वो हमें लिखना है। जैसे 2 से करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, 2 + 1 2 + 2, 2 + 3 5 बन गया, उसको हमने 0 लिख दिया। 2 + 4 6, तो 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 5, रिमाइंडर बच गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लाइक दिस यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस कॉम्पोजिशन टेबल। 3 + 3 1 हो जाएगा, 3 + 4 7, 7 को हम 2 लिखेंगे, ऐसे ही 4 की लाइन में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको इस टेबल से चेक करना है क्या ये जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। तो ग्रुप की हमें चारों प्रॉपर्टीज चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। क्लोजर के लिए हम ये देखेंगे, वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबल दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस टेबल 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 कि ये सारे एलिमेंट्स वापस जी के अंदर ही हैं। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस टेबल में है और इस सेट में नहीं है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A* B belongs to G for all AB belongs to G, यानी कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर। फिर हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, A* B* C इक्वल होना चाहिए A* B* C, यानी कि स्टार की जगह हमने एडिशन मॉडुलो 5 लगाया, तो A + B + C mod 5 को पहले हम निकालेंगे, उसमें A+ करेंगे और mod 5 लगाएंगे। ऐसे ही पहले A + B निकालेंगे, फिर C के साथ ऐड करेंगे। तो इसको आपने कैसे लिखना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। A + B + C mod 5, पहले B + C mod 5 को हम लिखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। A + mod 5, B + C की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन B + C इज डिवाइडेड बाय 5। जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा था वो एज इट इज लिखना है। तो A में हमने वो रिमाइंडर ऐड करना है जो B + C को 5 से डिवाइड करने के बाद आया है। ठीक है, जब हम इसको A में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A + B + C इज डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको A में ऐड करेंगे, बाकी तो सारा वो 5 का मल्टीपल ही है, तो वही रिमाइंडर आएगा अगर हम A + B + C को सीधा 5 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A + B + C इज डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको लिख लेंगे, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A + B इज डिवाइडेड बाय 5। फिर जब हमने C ऐड कर दिया तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A + B + C इज डिवाइडेड बाय 5। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ऐड तो हमने तीनों को ही करना है, चाहे हम इसको पहले ऐड करके 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेके ऐड करें, या इसमें पहले इसको करके 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर ऐड करें, वैल्यू वही आएगी जो इन तीनों को ऐड करने से 5 से डिवाइड करके वैल्यू बनेगी। तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट ई चाहिए कि उसको ए के साथ स्टार लगाएं तो ए आ जाए। अब स्टार है हमारा एडिशन मॉडुलो 5, तो ए में हम क्या ऐड करें कि वापस 0 बन जाए, ए बन जाए। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, वापस हम कॉम्पोजिशन टेबल पे आते हैं। तो टेबल में हम ये चेक करते हैं किस रो में या कॉलम में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। 0 वाली रो में हम देखते हैं कि 0 के नीचे 0 आ रहा है, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे, यानी कि 0 में हम किसी को भी ऐड कर रहे हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। इट मीन्स 0 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप G। 0 is identity element of G because A + 0 mod 5 is A for all A belongs to G।
फिर हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए तो फिर हम टेबल पे जाएंगे, कॉम्पोजिशन टेबल पे। उसमें हमें क्या चेक करना है, आप देखो ध्यान से देखना आपको कि आइडेंटिटी है हमारी जीरो, हमें जीरो में क्या ऐड करना है कि आंसर जीरो आ जाए, तो जीरो, तो जीरो का इनवर्स हो गया जीरो। वन में हम क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो वन की लाइन में हम देखेंगे जीरो कहाँ है, किसके सामने है, फोर के सामने, तो वन का इनवर्स हो गया फोर, बिकॉज वन प्लस फोर इज जीरो, देयरफॉर फोर इज इनवर्स ऑफ वन एंड वन इज इनवर्स ऑफ फोर, ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ऐसे ही टू वाली लाइन में हम देखेंगे जीरो कहाँ आ रहा है, थ्री के सामने, तो टू का इनवर्स थ्री हो गया, थ्री का इनवर्स टू। ऐसे ही थ्री वाली लाइन में टू आ गया, फोर वाली लाइन में वन आ गया। तो इस टाइप से हमने देखा हर एलिमेंट में जीरो कहीं ना कहीं आ रहा है और जिसके सामने आ रहा है वो उसका इनवर्स हो गया। तो इस टाइप से हमने हर एलिमेंट का इनवर्स निकाला। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जीरो का इनवर्स जीरो है, इनवर्स ऑफ वन इज फोर, टू इज थ्री एंड वाइस वर्सा, मतलब थ्री इज फोर, फोर इज थ्री, फोर का इनवर्स वन, थ्री का टू, टू का थ्री। तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, देयरफॉर G is a group। अब हमने देखा G is a group, G ग्रुप है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हमें चेक करना है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन के लिए हमें चेक करनी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए, कि अगर हम ए में बी प्लस मोड 5 करें या बी में ए प्लस मोड 5 करें, वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर हम कॉम्पोजिशन टेबल पे आते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल में आपको रोज और कॉलम्स चेक करने हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम सेम है, 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1। इस टाइप से आप चेक करोगे कि ईच कॉलम इज इक्वल टू ईच रो, कि अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें वैल्यू सेम आ रही है। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप। इस टाइप से आप और भी ग्रुप्स चेक कर सकते हैं। ये आप दो ग्रुप्स लिखे हैं मैंने, ये आपने चेक करने हैं 0 से 6 तक मॉडुलो 7 एडिशन मॉडुलो 7 एंड 0 से 3 तक एडिशन मॉडुलो 4, कि ये ग्रुप है या नहीं, ग्रुप है तो अबेलियन है या नहीं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। जैसे हमने एडिशन में किया था कि a इंटू बी मोड m इज r वेयर r इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाय m। सेम वैसे ही बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर m से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो रिमाइंडर ऑब्वियसली m से छोटा होगा, तो और सबसे छोटा लेना है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। तो जैसे 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई मोड 4 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 5 6 जा 30, 30 को 4 से डिवाइड किया, m है हमारा 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 2, तो आंसर आ गया इसका 2। ऐसे ही 9 5 जा 45, अगर हमें मोड 3 निकालना है, मल्टीप्लिकेशन मोड 3, तो 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, रिमाइंडर हो गया 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। 0 भी आ सकता है और m से छोटा, बस 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब एक माइनस का एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव का। -6 मल्टीप्लाई 9 -54 हो गया, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, -13 -2 रिमाइंडर आ गया। बट आपको -2 नहीं लेना, उसको 4 बनाने के लिए कितना ऐड करना है, 2, तो हम 2 और ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस सब्ट्रैक्शन वाले ये दोनों नेगेटिव वाले मिलके 4 से डिवाइड हो जाएंगे और पॉजिटिव वाला 2 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इस टाइप से आप और भी अदर सॉल्यूशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m के, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, तो क्या वो ग्रुप है, कि अगर हमें कोई सेट गिवन है जैसे 0 1 2 3 4, इसमें ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। जब इस टाइप से मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, इट मीन्स आपको चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में आपको क्या करना है कि पहले वही वैल्यूज लिखनी है, इधर भी, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस रो में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 0 से मल्टीप्लाई करके आएगा। 0 से मल्टीप्लाई किया, सारे 0 आ गए, इधर भी 0 आ गए। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो रिपीट हो गए, सेम एलिमेंट्स आ गए।
2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जैसे ये 6 5 से बड़ा कोई एलिमेंट आएगा तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही 2 4 जा 8, 8 को हम 3 लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर वैल्यूज, जैसे 4 4 जा 16, 16 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इस टाइप से आप कॉम्पोजिशन टेबल तैयार करोगे। फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर के लिए कॉम्पोजिशन टेबल में से हमने चेक किया क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो जी में ना हो, तो हमने देखा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जी में नहीं है। जी वाले ही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं आगे पीछे, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं a इंटू बी मल्टीप्लाई जी, a मल्टीप्लाई b mod 5 बिलोंग्स टू g फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। इट मीन्स g इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर एसोसिएटिव पे आते हैं। एसोसिएटिव में जैसे हमने प्लस में लिखा था कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c mod 5, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो वही रिमाइंडर आएगा अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि a को bc से मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, या ए बी को सी से करें फिर डिवाइड करें, तो दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा। इट मीन्स बस आपको ये दो लाइंस लिखनी है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c mod 5 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b mod 5 मल्टीप्लाई c mod 5, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में फिर हम टेबल से ऑब्जर्व करते हैं कि किस रो में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वही मतलब a को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि a आ जाए। तो हम टेबल में देखते हैं कि 1 वाली रो में एलिमेंट्स ऊपर वाले रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 1 वाले में 0 का 0, 1 का 1, 2 का 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो सेम एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हमारा 1। 1 is the identity element of G because a into 1 a, 1 into a, for all a belongs to G। फिर आते हैं हम इनवर्स पे। अब इनवर्स में हम क्या चेक करेंगे, इनवर्स में आपको बताया था कि हर कॉलम में आपको ये देखना है कि 1 कहाँ, 1 आइडेंटिटी क्या है हमारी 1, तो 1 के कॉलम में 1 कहाँ आ रहा है 1 के सामने, तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। 2 के कॉलम में 1 कहाँ आ रहा है 3 के सामने, 3 2 जा 6, 6 से 1 बन गया, तो 1 आइडेंटिटी है तो 2 का इनवर्स 3 हो गया। ऐसे ही 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 4, अब रह गया 0। क्या 0 का इनवर्स है, 0 वाली लाइन में कहीं 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, इट मीन्स 0 का कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। Because we can say that G is not a group because 0 has no inverse in G. 0 belongs to G is such that no element in G is inverse of 0. Therefore, this is not a group. एक भी प्रॉपर्टी अगर ऐसी आ गई जो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम लिख सकते हैं कि वो ग्रुप नहीं है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं बट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये ग्रुप नहीं होगा। इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हो कि ये ग्रुप है या नहीं, ये सेट है ये ग्रुप है या नहीं, तो हम देखेंगे कि ये सेट तो ग्रुप बन जाएगा। आप चेक करके देखना इसको, दिस इज अ ग्रुप, और अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये ग्रुप नहीं होगा। अब आपको ये देखना है कि ये ग्रुप क्यों नहीं होगा, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉम्पोजिशन टेबल में प्रॉब्लम आएगी इसमें, कि कॉम्पोजिशन टेबल में जब हम चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर नहीं आ रहे जो टेबल में आ रहे हैं। ये आपको हिंट दे रही हूँ, आप इसको चेक करोगे कि ये ग्रुप है या नहीं, फिर इसको चेक करोगे ग्रुप है या नहीं, फिर हम इसमें एक ऑब्जर्व करेंगे एक चीज, हम देखेंगे कि ये तो ग्रुप बन जाता है। 1 to 4 लो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, 1 to 6 लो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, तो ये ग्रुप नहीं बनता। फिर अगर हम ये लें 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, तो ये ग्रुप बन जाता है, ठीक है। मतलब जब ये 7 है या 5 है या 3 है फिर तो ये ग्रुप बन जाता है, बट अगर ये 6 या 8 या 10 है तो ग्रुप नहीं बनता,
तो फिर हम एक प्रॉपर्टी निकालेंगे कि अगर ये नंबर प्राइम है तो ये ग्रुप बन जाता है, अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो ये ग्रुप नहीं होता। ये इसकी हम प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो इस टाइप से आप और एग्जांपल्स कर सकते हो एडिशन मॉडलो m के और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो m के। बाकी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में